नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल वीडियो यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दो सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर के लिए बोर्ड कैसे बनाया जाएगा और इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमें इसका कनेक्शन करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे बोर्ड में एक इंडिकेटर लगा है। जब भी हमारे बोर्ड में बिजली सप्लाई चालू रहेगी तो हमारा इंडिकेटर जल के बताएगा कि इसमें लाइट सप्लाई चालू है। तो हम इसे स्विच के साथ इसका कनेक्शन नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट रखेंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारी मेन सप्लाई यहाँ आएगी और इसके बाद ये दोनों सॉकेट इस स्विच से बंद होंगे और इससे ही चालू होंगे। तो हमें सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को, एन लिखे हुए दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देना है और ये दोनों न्यूट्रल के या नेगेटिव के दोनों पॉइंट आपस में हम इस टुकड़े से जोड़ देंगे। और इसके बाद इस इंडिकेटर के इस पॉइंट को भी हम न्यूट्रल की सप्लाई देनी है हमें। तो हम इसे भी न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। और इस बोर्ड को मेन सप्लाई देने के लिए जितने लंबे तार की ज़रूरत है, मान लेते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे तार को जोड़ना है तो हमारे पास घर में पुराना तार पड़ा है, तो मान लो ये तार है मेरे पास और इस तार को हमें इस बोर्ड के साथ जोड़ना है। हम इस वायर को यहाँ से छील कर अलग अलग कर लेंगे और इस बोर्ड के इस सुराख से हम इसमें लगा देंगे। तो इसके बाद अंदर हम इसमें एक गांठ लगा देंगे ताकि तार में खिंचाव पड़ने पर अंदर से तार खुल ना पाए। हम इस वायर को यहाँ से काट देंगे और इस वायर को इस न्यूट्रल वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। अब हमारा बाहर से जो वायर आया हुआ है उसका न्यूट्रल का पॉइंट हमारे इस इंडिकेटर में, हमारी सॉकेट में और इस सॉकेट में दोनों को डायरेक्ट मिल चुका है। और अब हमें इस इंडिकेटर को जलाने के लिए इसको डायरेक्ट सप्लाई देनी है। तो हमारा यहाँ जैसे ही यहाँ हमारा करंट का तार यहाँ लगेगा, हमारा इंडिकेटर सप्लाई मिलते ही चालू हो जाएगा। लेकिन हमारे दोनों स्विच की अभी वायरिंग बाकी है। तो हमें इसकी करंट की वायरिंग करने के लिए यहाँ तक तो हमारा करंट आया हुआ है और हमें इस स्विच तक करंट लेके आना है। हमें छोटे से वायर के टुकड़े से इसे इस स्विच के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ न्यूट्रल की सप्लाई दी और न्यूट्रल यहाँ से होते हुए हमारे सॉकेट के दोनों न्यूट्रल वाले पॉइंट से जुड़ चुका है और ये इसकी सप्लाई डायरेक्ट है। और करंट हमारा इस इंडिकेटर तक आया हुआ है। जैसे ही इस वायर को सप्लाई मिलेगी पीछे से, हम सॉकेट में या कहीं से जोड़ेंगे सप्लाई से, तो हमारा इंडिकेटर जल जाएगा और यहाँ से होते हुए करंट इस स्विच के इस पॉइंट तक आ जाएगा। जब हम इन दोनों पॉइंट या दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा ये सॉकेट स्विच से कनेक्ट हो जाएगा और इस स्विच के ऑन करते ही हमारे इस सॉकेट में सप्लाई चालू हो जाएगी। और इसी तरह हम इस सॉकेट से भी इसे जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ से इतना तार का टुकड़ा, अगर हम इसे काट के अलग ना करें इस टुकड़े को तो भी कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम इसे बिना काटे बिना जोड़ करिए अगर इसमें जोड़ेंगे तो। और इसके बाद एक वायर से इस पॉइंट को भी जोड़ दिया है। अब आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। और अब हम इसके सारे स्क्रू पेच इसमें फिर से लगा देंगे और इस वायर को जितना हमें ज़रूरत है या तो उतना ही रख लेंगे, अगर ज़रूरत हमें कम की है तो हम इसे अपने हिसाब से काट लेंगे और इस साइड में हम 2 पिन टॉप लगा देंगे। तो इस तरह हमारा ये बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।